मैंने इस जीवन में अनेक देशों की यात्रा की, अनेकों आत्माओं से भेंट की और एक बात को सदा महसूस किया। हर व्यक्ति अपने भीतर किसी अदृश्य बोझ को लेकर जी रहा है। वह बोझ है कर्मों का। कोई अपने अतीत के पापों से भयभीत है, कोई अपने वर्तमान दुखों को समझ नहीं पाता और कोई बार बार यही पूछता है, क्या मैं अपने कर्मों से मुक्त हो सकता हूं? मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं, आप अपने कर्मों के दास नहीं हैं। आपके भीतर अनंत सामर्थ्य है जो ईश्वर की कृपा से जागृत हो सकता है। मैं जानता हूं कि आप किस पीड़ा से गुजरते हैं, क्योंकि मैंने भी जीवन में वो क्षण देखे हैं जब केवल ईश्वर का नाम ही शेष रह गया था। लेकिन उसी नाम ने मुझे उठाया, उसी ध्यान की शक्ति ने मेरे भीतर के सारे बंधनों को काटा। आज मैं आपके साथ वह ज्ञान साझा करना चाहता हूं जो आत्मा को कर्मों के बंधन से मुक्त करता है। यह कोई पुस्तक का सिद्धांत नहीं है, यह मैंने स्वयं अनुभव किया है, ध्यान के अंधकार में, प्रार्थना की गहराई में और ईश्वर की ज्योति में। यदि आप भी तैयार हैं अपने भीतर उतरने के लिए, यदि आप भी कर्मों की छाया से बाहर आना चाहते हैं, तो मेरे साथ चलिए इस अंतर यात्रा पर, जहां कर्म समाप्त नहीं होते, वे ईश्वर के प्रेम में लीन होकर विलीन हो जाते हैं। जब मैं ध्यान में उतरता हूं और भीतर की चुप्पी में आत्मा की आवाज सुनता हूं, तब एक गूंज बार बार मेरे अंतर में उठती है। कर्म क्या है? क्या मैं अपने जीवन की पीड़ा से मुक्त हो सकता हूं? क्या जो हुआ वह हमेशा मुझे बांध कर रखेगा? मैं जानता हूं आप भी इन प्रश्नों से गुजरते हैं, कभी अकेले में तो कभी उस घड़ी में जब सब कुछ होकर भी भीतर कुछ अधूरा लगता है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कर्म केवल वह नहीं जो आपने किया, कर्म वह है जिसे आपने अपने भीतर बसाया। हर क्रिया, हर विचार, हर भावना एक बीज की तरह आपकी चेतना में बोया जाता है और वह बीज समय आने पर फल भी देता है, चाहे आप भूल भी जाएं कि आपने उसे बोया था। यही कारण है कि कभी कभी आपके जीवन में ऐसा दुख आता है जिसका कोई स्पष्ट कारण आपको दिखता नहीं। आप कहते हैं, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? पर जो कुछ हो रहा है वह उसी ऊर्जा का परिणाम है जो आपके भीतर, आपके चेतन और अचेतन मन में संचित है। परंतु मैं आपको एक रहस्य बताता हूं, यह कर्मों की जेल ईश्वर की कृपा से ढाई जा सकती है। यह पीड़ा का चक्र साधना और प्रेम की अग्नि में जलाया जा सकता है। मैं केवल शब्दों से नहीं कह रहा, मैंने इसे अनुभव किया है। जब मैं ध्यान में पूरी तरह समर्पित हुआ, जब मेरा मन हर सांस के साथ ईश्वर के नाम में डूबने लगा, तब मैंने देखा कि जो पुराने दुख मुझे वर्षों से घेरते थे, वे धीरे धीरे धुंधले होने लगे। मैंने जाना कि कर्म लोहे की जंजीर नहीं, सिर्फ एक स्मृति है, एक ऊर्जा है जो हमारी चेतना में घूमती रहती है और चेतना को बदला जा सकता है। जिस तरह एक नदी अपना मार्ग बदल सकती है, वैसे ही हम भी अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। उसके लिए आपको स्वयं के प्रति ईमानदार होना होगा। आपको यह देखना होगा कि आप कैसे सोचते हैं, कैसा बोलते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं। हर बार जब आप किसी के लिए प्रेम से सोचते हैं, क्षमा करते हैं, जब आप मौन में बैठकर ईश्वर से सच्चा संबंध जोड़ते हैं, तब आप अपने पुराने कर्मों को शांत कर देते हैं। ध्यान कोई साधारण अभ्यास नहीं है, यह आत्मा की चिकित्सा है। यह भीतर के उन जख्मों को भर देता है जिनका कारण आप जान भी नहीं पाते। मैं जब भी ध्यान में उतरता हूं, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं, हे प्रभु, जो कुछ मैंने अज्ञानता में किया उसे अपनी ज्योति से जला दो। मुझे इतना शुद्ध कर दो कि मेरी चेतना में कोई विकार न बचे। और मैं जानता हूं, जब आप इस भावना से ध्यान करेंगे तो ईश्वर आपकी पुकार सुनेगा, क्योंकि वह तो आपके हृदय में ही बैठा है। आपको बस यह समझना है कि आप केवल शरीर नहीं हैं, केवल नाम, जाति, धर्म या परिस्थिति नहीं है। आप आत्मा हैं, अनंत चेतना का अंश हैं और आत्मा पर कोई कर्म स्थायी प्रभाव नहीं डाल सकता। हाँ, मन पर पड़ता है, शरीर पर पड़ता है, लेकिन आत्मा पर नहीं। यदि आप आत्मा से जीने लगें तो कर्मों की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, अभी से, इस क्षण से अपने भीतर उतरिए। हर दिन थोड़ा मौन में जाइए, अपने मन को देखिए और धीरे धीरे उसे ईश्वर की ओर मोड़िए। जैसे जैसे आप भीतर के इस पथ पर आगे बढ़ेंगे,
आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आपके कर्मों की परछाइयां लुप्त होने लगी हैं। तब आपको यह जानने के लिए किसी ग्रंथ की आवश्यकता नहीं होगी। तब आप स्वयं उत्तर बन जाएंगे। जब मैंने पहली बार यह अनुभव किया कि ध्यान केवल शांति पाने का माध्यम नहीं बल्कि कर्मों को जलाने की अग्नि है, तब मेरी साधना की दिशा ही बदल गई। मैं जान गया कि जब तक मन भूतकाल के संस्कारों में उलझा रहेगा, आत्मा स्वतंत्र नहीं हो सकती। और जब आत्मा स्वतंत्र नहीं होती, तब जीवन बार बार उन्हीं कर्मों की पुनरावृत्ति में फंसा रहता है। वही दुख, वही परिस्थितियां, वही मोह, और यह चक्र चलता ही रहता है। आप सोचते होंगे कि आपने कौन से ऐसे कर्म किए हैं जिनकी सजा आज भी आपको मिल रही है। पर मैं आपसे कहता हूं, जो कर्म आपने जानकर किए हों वे तो आपको याद हैं, परंतु जो अज्ञान में किए, जो क्रोध, ईर्ष्या, भय, लोभ या मोह की अवस्था में किए, वे भी आपकी चेतना में संचित हैं और वे ही आपको सबसे अधिक बांधते हैं, क्योंकि वे चुपचाप भीतर बैठ जाते हैं और फिर जीवन की दिशा को भीतर से नियंत्रित करने लगते हैं। लेकिन जैसे कोई चट्टान कितनी भी भारी क्यों ना हो, यदि उसे धीरे धीरे काटा जाए तो वह भी एक दिन टूटती है। वैसे ही गहरे कर्मों को भी साधना, प्रेम, क्षमा और सत्य की धार से भेद कर मिटाया जा सकता है। मैं यह सब केवल उपदेश के रूप में नहीं कह रहा हूं, मैं स्वयं इस मार्ग से गुजरा हूं। मैं जानता हूं कि भीतर का अंधकार कितना सघन हो सकता है, पर मैं यह भी जानता हूं कि जब आत्मा ईश्वर की ओर मुड़ती है तो हजारों जन्मों के अंधकार को भी एक दीपक से मिटाया जा सकता है। जब आप ध्यान करते हैं तो आप केवल मन को शांत नहीं कर रहे होते, आप भीतर के उन पुराने संस्कारों को भी देख रहे होते हैं जो बार बार आपको उसी बंधन में ले जाते हैं। और जैसे जैसे आप उन्हें देखना शुरू करते हैं, वैसे वैसे वे कमजोर होने लगते हैं। हर बार जब आप ध्यान में जाते हैं और अपने विचारों को देख पाते हैं बिना उनसे जुड़े, तब आप उन कर्मों से एक कदम दूर हो जाते हैं। मैंने इस बात को गहराई से अनुभव किया है कि कर्मों का सबसे बड़ा कारण हमारी प्रतिक्रियाएं हैं। जब कोई आपको अपशब्द कहता है और आप गुस्से से प्रतिक्रिया करते हैं तो आप एक नया कर्म जोड़ते हैं। लेकिन यदि आप केवल देख सकें, केवल सुन सकें और भीतर शांति बनाए रखें, तो उस क्षण आप मुक्त हो जाते हैं। वह कर्म वहीं समाप्त हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूं, साक्षी भाव को अपनाइए। जो कुछ हो रहा है उसे देखिए और भीतर शांति बनाए रखिए। यही साक्षी भाव आपको कर्मों के खेल से बाहर निकालता है। आपको यह भी समझना होगा कि कर्मों का क्षय केवल मौन बैठने से नहीं होगा। वह होगा जब आप अपने भीतर से द्वेष, भय और लोभ को निकाल देंगे, जब आप किसी को सच्चे हृदय से क्षमा कर पाएंगे, जब आप बिना अपेक्षा के सेवा कर पाएंगे, जब आप अपनी गलतियों को देखकर उनसे सीखेंगे पर उनके बोझ को ढोते नहीं रहेंगे। यही वे छोटे छोटे निर्णय हैं जो जीवन को एक नई दिशा देते हैं। और जब जीवन की यह दिशा आत्मा की ओर मुड़ जाती है, तब धीरे धीरे वह प्रकाश फूटने लगता है जो आपके सभी कर्मों को जला सकता है। ईश्वर की कृपा किसी सीमा में नहीं बंधी होती। वह आपको तब भी स्वीकार करता है जब आपने स्वयं को स्वीकार करना छोड़ दिया हो। लेकिन कृपा तभी आती है जब आप अपने भीतर जगह बनाते हैं। और वह जगह कैसे बनेगी? ध्यान से, प्रेम से, विनम्रता से और सतत अभ्यास से। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं, इस क्षण को अपने जीवन का एक नया प्रारंभ मानिए। न तो अपने अतीत को लेकर पछताइए और न भविष्य को लेकर भयभीत होइए। बस इस वर्तमान क्षण में ईश्वर के नाम का स्मरण कीजिए, भीतर उतरिए और अपने मन को आत्मा की ओर मोड़िए। धीरे धीरे आप स्वयं देखेंगे कि जो भारी बोझ आप ढो रहे थे वह कितना हल्का हो चुका है। और तब आप जानेंगे कि कर्मों से मुक्ति केवल संभव ही नहीं, अनिवार्य है, यदि आप उसे सच्चे हृदय से चाहते हैं। जब मैं गहराई से ध्यान में उतरता हूं और भीतर की दुनिया में प्रवेश करता हूं, तब मैं एक बात को बार बार देखता हूं कि हमारे कर्म केवल हमारे कार्य नहीं हैं, बल्कि हमारे संस्कार हैं। वे आदतें हैं जो बार बार उसी दिशा में हमें ले जाती हैं, चाहे हम चाहें या न चाहें। और जब तक ये संस्कार हमारे भीतर सक्रिय हैं, तब तक हम बार बार उन्हीं परिस्थितियों को अपनी ओर खींचते रहते हैं। आप किसी नदी को देखिए, उसका प्रवाह वहां से होता है जहां उसकी गहराई पहले से बनी हुई होती है। वैसे ही आपके मन के भीतर भी वर्षों
जन्मों से बनी हुई गहराई है, जहां आपके विचार बार बार जाकर गिरते हैं और वही विचार वही व्यवहार बनते हैं और वही व्यवहार आपके कर्म। इसीलिए यदि आप सचमुच अपने कर्मों को मिटाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने संस्कारों को बदलना होगा। मैंने देखा है कि बहुत से लोग सत्कर्म करना चाहते हैं, परंतु उनके मन की आदतें उन्हें रोक देती हैं। वे क्रोध नहीं करना चाहते पर करते हैं। वे लोभ से दूर रहना चाहते हैं पर आकर्षित हो जाते हैं। वे ईश्वर को स्मरण करना चाहते हैं पर उनका मन संसार की ओर दौड़ता है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि भीतर का चित्त वर्षों से बनी आदतों का बंदी होता है, और जब तक चित्त बदलता नहीं, कर्मों से मुक्ति केवल कल्पना ही रहती है। पर मैं आपको यह कहता हूं, चित्त को बदला जा सकता है। जैसे एक किसान बंजर जमीन को निरंतर परिश्रम से उपजाऊ बना सकता है, वैसे ही आप भी अपने मन को पवित्र और जागृत बना सकते हैं। और यह तभी होगा जब आप नियमित अभ्यास को अपना जीवन बना लें। कोई एक दिन का ध्यान, कोई एक बार की प्रार्थना आपको स्थायी शांति नहीं दे सकती। यह एक निरंतर चलने वाली यात्रा है, एक तपस्या है जिसे प्रेम से निभाना होता है। जब आप हर दिन मौन में बैठते हैं, जब हर सुबह उठकर आप कुछ पल अपने भीतर की ओर मुड़ते हैं, जब हर रात सोने से पहले आप अपने मन को शुद्ध करते हैं, तो धीरे धीरे वह चित्त बदलने लगता है। और जैसे ही चित्त बदलता है, कर्मों की दिशा भी बदलती है। मैंने अनुभव किया है कि एक क्षण की सच्ची क्षमा वर्षों के कर्मों को मिटा सकती है। एक बार यदि आप किसी को गहराई से क्षमा कर दें और उसके प्रति प्रेम का भाव रखें, तो आप भीतर से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि आप किसी और को नहीं, स्वयं को मुक्त कर रहे होते हैं। इसी तरह जब आप अपनी गलती को ईश्वर के सामने रखकर सच्चे मन से स्वीकार करते हैं और कहते हैं, प्रभु, मैंने अज्ञानता में किया, अब मुझे चेतना दो, तब ईश्वर भीतर से कार्य करना शुरू करता है। तब वह दिव्य शक्ति धीरे धीरे आपकी चेतना को बदल देती है। आपको यह समझना होगा कि कर्म कोई दंड नहीं है, वह एक शिक्षक है। वह सिखाने आता है, नष्ट करने नहीं। और यदि आप सीख लेते हैं तो कर्म का उद्देश्य पूरा हो जाता है, तब उसे दोहराने की आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए अपने जीवन में जो भी कठिनाई आए, उसे शत्रु न मानिए, उसे गुरु की तरह स्वीकार कीजिए। पूछिए, यह मुझे क्या सिखा रहा है? और जैसे ही आप सीखना शुरू करते हैं, आप भीतर से मुक्त होना शुरू करते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आप हर दिन का उपयोग कीजिए आत्मा को निखारने के लिए। हर विचार जो भीतर उठे उसे देखिए, हर भावना जो हृदय में जगे उस पर ध्यान दीजिए, और हर क्षण जो बीते उसे साधना बना दीजिए। जब जीवन साधना बन जाता है, तब कर्मों की जड़ें हिलने लगती हैं। ईश्वर कोई दूर बैठा हुआ स्वामी नहीं है, वह आपके भीतर ही बैठा है और वह हर बार आपको बुला रहा है। आओ, अपने पुराने बोझों को छोड़ दो। आओ, मेरे आलोक में समर्पित हो जाओ। लेकिन उस पुकार को सुनने के लिए आपको मौन होना पड़ेगा, भीतर की चुप्पी में उतरना पड़ेगा। और तब आप जानेंगे कि कर्मों से ऊपर उठना कोई चमत्कार नहीं, वह आत्मा की प्रकृति है। आपका जीवन कितना भी जटिल क्यों ना हो, आपके कर्म कितने भी गहरे क्यों ना हो, यदि आपका संकल्प सच्चा है और आपकी साधना सतत है, तो वह क्षण दूर नहीं जब आप भीतर से कह सकेंगे, अब मैं मुक्त हूं, अब मैं वही हूं जो सदा था, शुद्ध मुक्त अनंत आत्मा। जब मैं आत्मा की शुद्ध अवस्था में स्थिर होता हूं, तब मुझे यह स्पष्ट रूप से अनुभूति होती है कि कर्मों से डरने की आवश्यकता नहीं है। कर्म कोई श्राप नहीं है, यह जीवन की पाठशाला का पाठ है, और हर पाठ, चाहे वह पीड़ादायक हो या सुखद, अंततः आत्मा को ईश्वर के और निकट लाने के लिए ही है। यह जीवन केवल भोगने के लिए नहीं दिया गया, यह आत्मा की मुक्ति की प्रयोगशाला है। और जो इस सत्य को समझ लेता है, वह कर्मों से घबराना बंद कर देता है और उन्हें बदलने की कला सीखने लगता है। मैंने गहराई से अनुभव किया है कि सबसे बड़ा बंधन केवल कर्मों का नहीं, बल्कि हमारी पहचान का है। जब तक आप स्वयं को शरीर, नाम, पद, संबंध, दुहक और अतीत के अनुभवों से जोड़ते रहेंगे, तब तक आप कर्मों की जंजीरों में जकड़े रहेंगे। पर जैसे ही आप भीतर उतरकर यह जान लेते हैं कि मैं आत्मा हूं, अमर, अजर, शुद्ध और चैतन्य स्वरूप हूं, उसी क्षण आप कर्मों के प्रभाव को काटना शुरू कर देते हैं। क्योंकि आत्मा कभी भी
कर्म के फल से बंधी नहीं होती, बंधन केवल मन और अहंकार में होता है। जब मैं ध्यान की गहराइयों में उतरता हूं तब मैं मन को देखता हूं, वह कैसे पुराने विचारों की लहरों में डूबा रहता है। मैं देखता हूं कि कैसे स्मृतियां, भय, इच्छाएं और पश्चाताप मन को कर्मों की पुनरावृत्ति की ओर ले जाते हैं। और मैं जानता हूं कि जब तक ये तरंगें शांत नहीं होती तब तक हम नए कर्मों को उत्पन्न करते ही रहेंगे। इसलिए ध्यान केवल बैठने की प्रक्रिया नहीं है, यह मन को शुद्ध करने, संस्कारों को बदलने और चेतना को निर्मल करने की वैज्ञानिक विधि है। मैंने ध्यान में एक अद्भुत बात जानी। जब आप ईश्वर से सच्चे हृदय से कहते हैं, प्रभु, मैं अज्ञान में था, मुझे क्षमा करो, और उस क्षमा को केवल शब्दों में नहीं बल्कि भीतर से पूरी सच्चाई के साथ अनुभव करते हैं, तब ईश्वर केवल क्षमा नहीं करता, वह आपके कर्मों की ऊर्जा को प्रेम में रूपांतरित कर देता है। और यही रूपांतरण मुक्ति का द्वार है। यह कोई काल्पनिक बात नहीं है, यह मैंने स्वयं में देखा, अनुभव किया और जिया है। आपको कर्मों से मुक्त होने के लिए केवल अपने विचारों को ही नहीं, अपने जीवन को भी बदलना होगा। यदि आप प्रतिदिन सत्य बोलें, हृदय से सेवा करें, बिना अपेक्षा के प्रेम करें और अपने प्रत्येक कार्य को ईश्वर को अर्पित करते हुए करें, तो वह हर कर्म पुण्य बन जाता है। और एक पुण्य कर्म 100 पापों को मिटा सकता है, यदि वह बिना अहंकार और पूर्ण समर्पण से किया गया हो। यही जीवन की वह कला है जिसे सीखकर आप धीरे धीरे हर पुराने कर्म के प्रभाव से ऊपर उठ सकते हैं। मैं जानता हूं कि यह मार्ग कठिन प्रतीत हो सकता है, परंतु यह मार्ग प्रेम और शांति की ओर ले जाता है। और जब आत्मा एक बार उस शांति का स्पर्श कर लेती है तो फिर वह संसार की कोई भी कठिनाई झेल सकती है, क्योंकि भीतर ईश्वर की शक्ति जागृत हो चुकी होती है। आपको बस यह करना है, हर दिन हर क्षण अपने मन को देखना है, यह जानना है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। और यदि आप देख लें कि आपका मार्ग सत्य और प्रेम की दिशा में नहीं है, तो उसी क्षण रुक जाइए और लौट आइए, क्योंकि लौटने का साहस ही आत्मा की जागृति का आरंभ होता है। कभी भी यह मत सोचिए कि बहुत देर हो चुकी है। देर कभी नहीं होती। ईश्वर की दृष्टि में कोई क्षण छोटा नहीं होता। यदि आप इस क्षण पूरी सच्चाई से उसकी ओर मुड़ जाएं, तो वह आपकी आत्मा को उसी क्षण आलोकित कर सकता है, और तब पुराने जन्मों के कर्म भी वैसे ही मिट जाते हैं जैसे सूरज के सामने अंधकार। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, इस जीवन को साधना बना दीजिए। अपने कर्मों को देखकर उनसे भागिए मत, उन्हें समझिए, उनसे सीखिए। ध्यान की अग्नि में अपने भीतर के अंधकार को जलाइए, प्रेम और क्षमा को अपनाइए, और सबसे बढ़कर स्वयं को आत्मा के रूप में जानिए। आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं, आप वह दिव्य चेतना है जो ईश्वर से निकली है। और जब आप यह पहचान लेते हैं, तब न कर्म आपको बांध सकते हैं, न मृत्यु आपको भयभीत कर सकती है। तब आप सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। जब मैं गहन मौन में उतरता हूं और ईश्वर की उपस्थिति को अपनी आत्मा में अनुभव करता हूं, तब मुझे यह बोध होता है कि जीवन केवल एक यात्रा नहीं, वह एक अवसर है पुराने कर्मों को समाप्त करने, आत्मा को मुक्त करने और अपने शुद्ध स्वरूप को पहचानने का अवसर। आपने जो कुछ भी अब तक किया है, चाहे वह शुभ हो या अशुभ, वह अतीत की छाया है, परंतु इस वर्तमान क्षण में आप जो करते हैं वह आपके भविष्य की रोशनी बन सकता है। मैंने यह सत्य अनुभव किया है कि जब मन आत्मा के सामने नतमस्तक हो जाता है और जब हम अपने भीतर के मौन को प्राथमिकता देने लगते हैं, तब ईश्वर हमारी चेतना में उतरना शुरू कर देता है। और उसकी उपस्थिति ही सबसे बड़ी अग्नि है। वह ऐसी अग्नि है जो कर्मों को केवल जलाती नहीं, उन्हें दिव्यता में रूपांतरित कर देती है। जैसे किसी पुराने मंदिर को नया जीवन देने के लिए उसे साफ किया जाता है, वैसे ही आत्मा के मंदिर को भी ध्यान और भक्ति से शुद्ध करना पड़ता है। आप सोचते होंगे कि जीवन में इतनी दौड़ भाग, इतने संबंध, इतनी जिम्मेदारियां हैं, ऐसे में ध्यान और आत्मा की साधना कहाँ संभव है। पर मैं कहता हूं, ईश्वर को पाने के लिए आपको हिमालय जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल एक छोटा सा स्थान और कुछ सच्चे क्षण चाहिए जहां आप स्वयं से ईमानदारी से मिल सकें। वही मिलन, वही मौन, वही क्षण आपके कर्मों को बदलने की शुरुआत है।
जब आप अपने हृदय में क्षमा का दीप जलाते हैं तो आप केवल दूसरों को मुक्त नहीं करते, आप स्वयं को हल्का कर लेते हैं। जब आप किसी की मदद करते हैं बिना स्वार्थ के, तो आप अपने भीतर एक नया संस्कार बनाते हैं। वह संस्कार जो पुराने कर्मों की दीवार में दरार डाल देता है। जब आप हर दिन उठकर ईश्वर का स्मरण करते हैं और यह कहते हैं, मैं आज केवल प्रेम और सच्चाई के साथ जीऊंगा, तो आप अपने भाग्य को नया आकार देना शुरू कर देते हैं। मैंने यह भी देखा है कि कुछ लोग केवल कर्मों से मुक्ति चाहते हैं, पर अपने भीतर बदलाव नहीं लाना चाहते। वे पुराने ढंग से जीना चाहते हैं और नए फल की आशा रखते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। आपको अपने विचार, अपनी भाषा, अपने व्यवहार सब में एक जागरूकता लानी होगी, क्योंकि जब तक बीज वही रहेगा, फल भी वही होगा। और यदि आप नया फल चाहते हैं तो आपको बीज बदलना होगा। प्रेम, करुणा, संयम और आत्मज्ञान का बीज। ईश्वर का प्रेम कोई शर्तों पर नहीं चलता। वह प्रेम आपसे कुछ नहीं चाहता, केवल यह चाहता है कि आप उसकी ओर मुड़ जाएं। और जब आप उस ओर एक कदम बढ़ाते हैं तो वह आपको बाहों में भर लेता है। वह आपके दोष नहीं गिनता, वह केवल आपकी सच्चाई को देखता है। आप चाहे जितने भी गहरे कर्मों में फंसे हों, यदि आपकी पुकार सच्ची है तो ईश्वर आपको उसी क्षण उठा सकता है। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन की दिशा निश्चित करें। क्या आप वही पुराना मार्ग अपनाना चाहते हैं जो केवल दुहक और पछतावे की ओर जाता है, या आप आत्मा के आलोक से भरा नया मार्ग चुनेंगे जहां प्रत्येक दिन एक नई शुरुआत है, जहां हर पल आपके कर्मों को मिटाने का एक मौका है? मैं आपसे कहता हूं, यह जीवन कोई बोझ नहीं है, यह एक वरदान है। इसे साधना बना दीजिए, इसे ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दीजिए। अपने हर विचार को प्रकाश में ले आइए, अपने हर कर्म को प्रेम में डुबाइए और अपने हर दिन को एक नवजन्म की तरह स्वीकार कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तब आप अनुभव करेंगे कि कर्म अब आपको बांध नहीं रहे, वे आपको मुक्त कर रहे हैं। क्योंकि अब वे केवल प्रतिक्रियाएं नहीं, वे सच्चे प्रेम और ज्ञान से उत्पन्न क्रियाएं बन चुके हैं। और जब कर्म प्रेम से जन्म लें तो वे बंधन नहीं, पंख बन जाते हैं। इस जीवन को व्यर्थ मत जाने दीजिए। अपने भीतर उतरिए, आत्मा को पहचानिए, ईश्वर को स्मरण कीजिए और अपने कर्मों को तपस्या, ध्यान और प्रेम की अग्नि में जलाकर उस शांति को अनुभव कीजिए जो सदा से आपकी प्रतीक्षा कर रही है। आप केवल देह नहीं हैं, आप केवल इस जीवन की कहानी नहीं हैं, आप एक अमर आत्मा हैं, मुक्त, शुद्ध, अनंत। अब समय है उस सत्य को पूर्ण रूप से जीने का।